हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर, जहां पर हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं इंग्लिश की क्लासेस बीएसटीसी के लिए। जैसा कि आप सब ने यहां पे रिक्वेस्ट किया था, तो हम लोग बीएसटीसी के लिए इंग्लिश की क्लास लेके आ रहे हैं। क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है, इसलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, बीएसटीसी के जितने भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश के, जो हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, क्या आने वाला है। आप में से बहुत सारे लोगों के ये सवाल थे कि आने क्या वाला है इस एग्ज़ाम में, इंग्लिश में क्या क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। तो वो मैंने पिछले पूरे लेक्चर में ये बताया है आपको क्या आने वाला है, और मैंने ये भी बताया था आगे हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो उसी में हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं टेंस को, क्योंकि टेंस एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों ने भी बहुत बारी पढ़ा होगा, है ना। तो बहुत बारी पढ़ा होगा, अभी मैं पूरा पढ़ा नहीं सकती हूँ क्योंकि आपको एग्ज़ाम का डेट पता है 30 तारीख है। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि मैम डेट तो बढ़ेगा और बढ़ा है, इसमें भी बहुत टाइम है और अभी बहुत गैप नहीं बचा, 25 डेज़ का ही गैप है। तो ज़्यादा क्योंकि अभी टाइम नहीं है और अभी तक चेंज होने का कोई आसार नज़र नहीं आ रहा है, तो हम मान के अभी ये चल रहे हैं कि 30 को ही एग्ज़ाम है और 30 के हिसाब से प्रिपरेशन करें। अगर डेट आगे बढ़ जाती है तो ये तो प्लस पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा, हम और अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। पर अगर नहीं बढ़ा तो भी हमारी तैयारी तो होनी चाहिए ना, तो उस सिचुएशन में हमारी पूरी तैयारी कैसे हो वो हम लोग करेंगे। तो टेंस में स्टार्ट कर रही हूँ आप लोगों को, वो सारे मेन कंसेप्ट्स मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ। मेन कंसेप्ट मतलब मुख्य सारी बातें टेंस के बारे में, मोटी मोटी वो बातें तो हम लोग जान लें कि जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाए, तो हम लोग एक भी गलती ना करें टेंस से रिलेटेड, है ना। इसलिए मैंने वो सारे मेन आप लोगों को बताने हुए, और उसके साथ साथ में चाहे हम कितने भी कंसेप्ट पढ़ ले, थ्योरी से कुछ नहीं होता, आपको भी पता है, आपने बहुत बार पढ़ा है। तो थ्योरी इसलिए कि आपके दिमाग में चीज़ें आ जाए और उसकी फिर क्वेश्चंस, है ना, क्वेश्चन से ही हमारी प्रैक्टिस होगी। तो मैं क्वेश्चंस भी आप लोगों को कराने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि मैम हमारी बीएसटीसी करवाइए, तो मैंने बीएसटी स्टार्ट कर दिया है, लेकिन बहुत सारे कमेंट्स ये भी हैं कि मैम हम शुरू से इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है ये सेशन, एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है, और बहुत सारे लोग बेसिक से पढ़ना चाहते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे तो देखो, क्योंकि टाइम कम है और अभी हमारा पूरा फोकस बीएसटीसी पे होगा, तो मैं अभी तो स्टार्ट नहीं कर पाती बिल्कुल बेसिक से। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे कि मेरा एक चैनल है इंडिया स्टडीज़, है ना, मेरा चैनल है इंडिया स्टडीज़। और इंडिया स्टडीज़ आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ, दो कारण है। वो कैब की क्लासेस आप लोगों की वहीं पे लगेगी, है ना, तो अभी हम लोग उस पर बात करेंगे। मेरा चैनल है इंडिया स्टडीज़, जहाँ पे मैं आप लोगों को पूरा ग्रामर जो है बेसिक से, जिसको भी बेसिक से बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश ग्रामर पढ़ना है ना, वो वहाँ पे पढ़ लीजिए। क्योंकि एक ऐसा, मैं वहाँ पे सुबह 9 बजे क्लास लेती हूँ, लाइव क्लास होती है वो मेरी। वहाँ पे इंग्लिश ग्रामर की जो क्लास है वो ऐसी क्लास होती है कि आप कोई भी एग्ज़ाम करने वाले हो, चाहे आप एसएससी करने वाले हो, चाहे आप बैंक करने वाले हो, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी टीचर वाले ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एलडीसी या पटवार की तैयारी कर रहे हो, है ना, ये जितने भी एग्ज़ाम्स की आप लोग तैयारी कर रहे हो, एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने मेरी 9 o'clock वाली क्लास ली ग्रामर की और उससे आपका सिलेक्शन ना हो। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह रही हूँ। इसलिए क्योंकि मैं छोटी मोटी बातें नहीं पढ़ा के पूरा कंसेप्ट पढ़ाती हूँ, और ग्रामर एक अलग तरीके से, एक अलग अप्रोच के साथ पढ़ाती हूँ, तो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। 50 में से 50 स्टूडेंट्स एसएससी के लेकर आते हैं एग्ज़ाम में। तो ये सिर्फ इसलिए हो पाता है कि वहाँ पे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करवाती हूँ मैं। एसएससी और बैंक तो हमारा बिल्कुल पेट है, हम करवाते ही हैं। उसके अलावा एलडीसी, पटवार, यूपीएससी के लिए भी क्वेश्चन सब मैंने उसमें डालने शुरू कर दी। तो ये वाली जो ग्रामर क्लास है ये सभी के लिए है। आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से जिन को भी पढ़ना है वो वहाँ पे आके पढ़ सकते हैं। सुबह 9 बजे इंग्लिश ग्रामर की क्लास होती है। ये मेरा चैनल है, और इस चैनल को अगर आप एक बार सब्सक्राइब करके चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा इतनी सारी चीज़ें मैंने वहाँ पे करवा रखी है इंग्लिश ग्रामर के लिए, जो कि बिल्कुल एक ऐसा चैनल है पूरे मतलब ऑल इंडिया में जितने भी यूट्यूब चैनल है उसमें इंग्लिश का इतना अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। तो आप प्लीज़ एक बार विजिट करिएगा, एक बार क्लास देखिएगा, अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बोला इंडिया स्टडीज़ पे आप लोगों को वोकैब के लिए आना पड़ेगा, तो ग्रामर हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, वोकैब आप लोगों को वहाँ, मैं बीच में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी वोकैबलरी के बारे में। आइए शुरू करते हैं टेंस की कंसेप्ट और क्लासेस। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला है कि टेंस जो है वो मैं पूरा नहीं पढ़ा रही हूँ, बेसिक चीज़ें मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, और मैं मान के चल रही हूँ कि मेनली आप लोगों को आता होगा। देखो टेंस क्या होता है, एक बार थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं।
टेंस के बारे में, ताकि कि बेस आप लोगों का एक बार फिर से क्लियर हो जाए, है ना। देखिए गाइस, जब हम लोग टेंस पढ़ते हैं तो टेंस क्या होता है, टेंस वो होता है जो हमें काम कब होता है, यानी कि टाइम, है ना, काम कब होता है ये बताता है, राइट। टेंस से ही हमें पता चलता है कि कोई भी काम कब हुआ है, यानी कि टेंस हमें क्या बताता है, टाइम बताता है। टेंस हमें क्या बताता है, टाइम बताता है। और टेंस ही हमें बताता है कि काम कौन सा हुआ है, वर्क, ठीक है, क्योंकि वर्ब हमेशा, वर्ब ही टेंस का हमें आइडिया देता है और वर्ब ही हमें काम बताता है। इसलिए टाइम और वर्क दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है टेंस। टाइम और वर्क दोनों होता है वो होता है टेंस। और टेंस जो है वो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। टेंस जो कि बीत गया उसके बारे में भी बात कर सकते हैं हम, जो चल रहा है उसके बारे में भी हम बात करते हैं, और जो आने वाला है उसके बारे में भी हम बात करते हैं। यानी कि टेंस 3 होते हैं, पास्ट जो जा चुका है, प्रेजेंट जो चल रहा है अभी, और फ्यूचर जो आने वाला है। यानी कि 3 टेंसेस होते हैं और ये 3 आगे 4 में डिवाइड होते हैं। तीनों के 4 पार्ट होते हैं, सिंपल, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब, सिंपल का मतलब जनरल बातें बताने के लिए हम किसी टेंस का यूज करते हैं, वो होता है सिंपल, है ना। और अगर हम कोई काम लगातार कर रहे हैं तो वो बन जाता है कंटिन्यूअस। और अगर हम कोई काम को करके छोड़ चुके हैं, खत्म हो चुका है वो काम, तो उसका आइडिया हमें लगता है परफेक्ट टेंस से, ठीक है। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि काम हमने किसी पर्टिकुलर समय में स्टार्ट किया था, है ना, किसी भी पर्टिकुलर समय में हमने स्टार्ट किया था और बोलने के समय भी वो काम हो रहा है। जैसे मैं पिछले 5 इयर्स से इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ, तो मैंने ये काम पिछले 5 साल पहले शुरू किया और अभी तक भी ये काम जारी है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट इसलिए बोलेंगे कि काम किसी पहले के समय में शुरू हुआ था, और क्योंकि अभी तक लगातार है, जारी है, इसलिए ये एक मिक्सचर है इन दोनों का। इसमें काम जारी रहता है और इसमें किसी पर्टिकुलर समय में स्टार्ट होके खत्म हो चुका होता है, बस यहाँ पे खत्म नहीं होता है। तो इसको कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। टेंस के ये 4 होते हैं, इन तीनों के ही 4 पास्ट भी होता है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, राइट। इसी तरीके से हमारा प्रेजेंट भी 4 पार्ट में डिवाइड होता है और हमारा फ्यूचर भी 4 पार्ट में डिवाइड होता है। और मैं मान के चल रही हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों ने कभी ना कभी पढ़ रखी होगी। बहुत बारी हम लोग टेंस पढ़ते हैं और सब लोग पढ़ के होते हैं टेंस, तो मतलब शुरुआत से पढ़ाया जाता है ये बोल के कि टेंस पढ़ने से इंग्लिश आ जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। टेंस सिर्फ हमें मदद करते हैं ये पहचानने में कि कौन सी घटना कब हुई है। इंग्लिश आती है ये मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। टेंस सिर्फ आप लोगों को समय और इसके काम के बारे में बताता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो टेंस 3 टाइप का होता है, लेकिन टेंस में से क्वेश्चंस आते हैं। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए हमें क्या पढ़ना बहुत ज़रूरी है, वो मैं आप लोगों को आज पढ़ा रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है ये हमारा आज हो जाए, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरी जो स्लाइड्स है ना, इसमें लास्ट में जैसे ही ख़त्म हो जाएगा इसमें खूब सारे क्वेश्चंस हैं, ये देख लीजिए, ये क्वेश्चंस हैं खूब सारे, है ना। तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को कैसे करने हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवाने वाली हूँ। जैसे ही हम लोग शुरुआती पढ़ लेते हैं ना, अभी हमने शुरुआती वाला पार्ट पढ़ लिया, शुरुआत वाला मतलब कि जहाँ पे जैसे कुछ ऐसा बताया हुआ है हमने, है ना। तो जो मेन बातें हैं ये पढ़ लेंगे, इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है ये एक दिन में हो जाए, पर ज़रूरी ये है कि ये टॉपिक हमारा हो जाए। टेंस से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उड़ा दो, बस ये वाला काम करना है आप लोगों को। और इंग्लिश में एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का आता है, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। और इंग्लिश जो है कंपलसरी सब्जेक्ट है, आप लोगों को पता है। तो पढ़िए ऐसा कि ये जो 60 नंबर है ना आप लोगों के, ये जो 60 मार्क्स हैं, ये तो आप लोगों के लिए बिल्कुल वरदान बन जाए, ठीक है, वरदान बन जाए कि ये आपके पास आए। तो इनको तो आप बिल्कुल करें ऐसे कि एकदम सही जाए, 3 में से 3 ही आए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन 3 में से 3 ही आए, या तो 3 आएंगे या 0 आएंगे, राइट, पता है आप लोगों को। तो 3 ही आए, 0 पे हमें नहीं जाना। इस तरीके से इंग्लिश पढ़िए। चलिए शुरू करते हैं हमारा टेंस। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको मैं पढ़ के आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की, है ना। प्रेजेंट टेंस जो है वो क्या होता है उसको बारे में हम लोगों को पता है, जनरल हैबिट की बात की जाती है। लेकिन एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता है कि सिंपल प्रेजेंट कहाँ पे
पूछा यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल कहाँ होता है, कैसे होता है, ये नहीं पूछा जाता। कुछ बातें होती हैं जो हमें दिमाग में रखनी होती। जैसे यहाँ क्या लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ ऑलवेज, नेवर, ओकेजनली, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, एवरी वीक, ऑन संडेज। ऑन संडेज का मतलब सिर्फ संडे नहीं, ऑन संडेज का मतलब ऑन डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ट्वाइस अ ईयर, एवरी ईयर, इनके साथ किया जाता है। ये तो लाइन जो लिखा हुआ था। अब देखिए इसको पढ़ते हैं। ऑलवेज, ऑलवेज मतलब क्या होता है? ऑलवेज मतलब है हमेशा, राइट? अगर आप कोई काम हमेशा करते तो वो आपकी आदत पड़ जाती है। मैंने वैसे ही बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कहाँ किया जाता है? आदतों के लिए किया जाता है, हमारी हैबिट्स के लिए किया जाता है। तो ये हमारा यूज़ होता है हैबिट्स के लिए। नेवर, आई नेवर रीड बुक्स। अगर कोई बच्चा बोलता है मैं तो किताबें पढ़ता ही नहीं हूँ, कभी नहीं पढ़ी मैंने किताबें, हो सकता है कोई ऐसा भी किताबें ऑनलाइन स्टडी करता हो तो किताबें ना पढ़ता हो, तो नेवर भी आदत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये यहाँ पे ये जो शब्द लिखे हुए हैं ना, ये जो शब्द हैं, ये सारे शब्द एक हिंट है हमारे लिए। हिंट है मतलब कि अगर लाइन में हमारे ऑलवेज आ गया, ये एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी डे अगर आ गया तो इससे हमें क्या पता चल जाएगा? इनके साथ हमें प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करना है। अभी हम पूरा प्रैक्टिस करेंगे। गाइज देखो, ये वाला जो क्लास है ये हमारा लाइव नहीं होता है, ये रिकॉर्डेड क्लास है। मैंने रिकॉर्ड कर दी, आपके पास आ जाएगी, है ना? मैंने रिकॉर्ड कर दिया दिन में, अब आपके पास अभी आ रही है। तो यहाँ पे हम लोग लाइव चैट नहीं कर पाते, ये प्रॉब्लम तो है। तो आप लोग क्या करें, अभी तो पढ़िए ध्यान से, लेकिन कोई समस्या, कुछ छोटा सा भी आपको प्रॉब्लम हो ना, आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए, है ना? कमेंट बॉक्स को पढ़ के फिर मैं आपको उस हिसाब से काम करवाने लगूंगी, राइट? अगर कोई आपका डाउट भी रह जाएगा तो आप प्लीज़ उसको वहाँ लिखिएगा। आइए आगे बढ़ते। सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ किया जाता है ऑलवेज के साथ, नेवर के साथ, ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब क्या होता है? कभी कभी, ठीक है? ओकेजनली आई गो टू टेम्पल, कभी कभी मैं मंदिर जाती हूँ, ठीक है? समटाइम्स, उसी को कहते हैं समटाइम्स, जनरली। ऑफन, ऑफन का मतलब क्या होता है? ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर ऐसा होता है। ऑफन आई मीट हिम ऑन संडेज, अक्सर मैं उससे संडेज को मिलती हूँ। यूजुअली, यूजुअली का मतलब होता है जनरली, और जनरली का मतलब होता है सामान्यतया। यूजुअली आ गया यानी कि यहाँ पे जनरली भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये सारे शब्द, उनका मतलब क्या होता है? ये सारे शब्द वहाँ यूज़ किए जाते हैं, वहाँ इस्तेमाल किए जाते हैं जहाँ पे प्रेजेंट टेंस का हमें यूज़ करना होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। एवरी वीक आ जाता है, एवरी प्लस टाइम, नोट कर लीजिएगा। एवरी वीक का मतलब सिर्फ एवरी वीक नहीं, एवरी प्लस टाइम, एवरी वीक, एवरी मिनट, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, ये सब आ सकता है, राइट? तो एवरी सेकेंड, ऐसे टाइम प्लस टाइम हो गया ना, जैसे कि एवरी प्लस टाइम है, एवरी प्लस टाइम। अब टाइम का यूनिट कुछ भी हो सकता है, टाइम मतलब मिनट भी हो सकता है, टाइम मतलब आर भी हो सकता है। एवरी आर उसको योगा करने की ज़रूरत पड़ती है, हर घंटे, राइट? तो हर घंटे। एवरी डे ही टेक्स मेडिसिन, हर दिन उसको मेडिसिन लेनी पड़ती है। एवरी मॉर्निंग आई गो टू कॉलेज, हर मॉर्निंग में मुझे कॉलेज जाना पड़ता है। तो ऐसे करके टाइम, एवरी प्लस टाइम के साथ क्या लगेगा? हमेशा प्रेजेंट सिंपल। अब देखो, ये तो हमने थ्योरी पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ने से कभी चीज़ें नहीं आती हैं। तो चलो प्रैक्टिकल करते हैं, मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताती हूँ। अगर कोई डाउट रह जाए तो आप प्लीज़ मुझसे पूछिए, और नोट्स बनाएं तो बेहतर होगा। जैसे कि शी ऑलवेज, वो हमेशा बोलती है। स्पीक यानी क्या होता है? बोलती है। वो हमेशा बोलती है क्या? सच। क्या बोलती है? सच बोलती है। वो हमेशा सच बोलती है। तो यहाँ पे जैसे ही हमें ऑलवेज दिखाई देगा ना, ये ऑलवेज हमारे लिए क्या है? हिंट है। हिंट है मतलब कि एक हमें मिल रहा है, इशारा मिल रहा है। ऑलवेज आ गया तो यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ करना है? यहाँ पे हमें यूज़ करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है? अब देखिए गाइज, आपके एग्जाम में कैसे आएगा ये क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। आपके एग्जाम में आएगा ऐसे, ये आ गया सेंटेंस, यहाँ पे आप लोगों को फिल करना होगा, है ना? ये खाली दे दिया जाएगा। ऑप्शन ए में दे दिया स्पीक, ठीक है? ऑप्शन बी में दे दिया स्पीकिंग, ऑप्शन सी में दे दिया हैज, स्पीक, ऐसे करके गलत भी दे देते हैं। डी में दे दिया स्पोक, इसका सेकंड फॉर्म होता है स्पोक, है ना? पास्ट फॉर्म होता है। अब देखो स्पीक्स कर देती हूँ इसको। अब देखो स्पीकिंग जो है ना हमारा, ये भी प्रेजेंट टेंस है, लेकिन आईएनजी लगा हुआ है। आईएनजी लगा हुआ जो होता है उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता ही आता है। इज, एम, आर आएगा तो प्रेजेंट बन जाएगा।
वॉज वर आएगा तो पास्ट बन जाएगा, ये नहीं दिया हुआ है तो ये गलत हो गया। पास्ट कैसे आएगा जब ऑलवेज लिखा हुआ है तो, ठीक है। और हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और थर्ड फॉर्म यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें गलत हो गई। तो राइट ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ए होगा। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आता है और इस तरीके से अगर हम लोग आदत डालेंगे ना हर एक के लिए ऑप्शन देते हुए तो हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएंगे। देखो इसमें देखो, ही समटाइम्स, वो कभी कभी जाता है, कहाँ पे, फॉर अ वॉक, टहलने के लिए वो कभी कभी जाता है, वो कभी कभी जाता है कहाँ पे, टहलने के लिए। सिमिलरली हियर, ही नेवर, वो कभी नहीं करता है, क्या, ही नेवर टेल्स अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। एक बार और देख लीजिएगा यहाँ पर, जैसे ये टेल्स लिखा हुआ है ना, अगर आपको कोई पूछे यहाँ पे टेल्स आएगा या टेल आएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिए ये टेल क्या है, ये है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और ये वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है ना, ये हमेशा ध्यान देना, आगे मैं क्या बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है ना, ये हमेशा आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए आएगा। प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब जब हमारा सब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो, बहुवचन में हो ना, जैसे कि दे आ गया, राइट, वी आ गया, तो ये तो हो गया प्लूरल। यू को भी ऐसे ही रिएक्ट किया जाता है, आई को भी ऐसे ही ट्रीट किया जाता है, तो यू और आई के साथ भी और वी के साथ भी और दे के साथ भी इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन वर्ब में नोट करिएगा, वर्ब में एस या ईएस लगा के, जिसमें एस लगता है उसमें एस, जिसमें ईएस लगता है वहाँ पे ईएस लगा के, ये किसके साथ आता है, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ही के साथ टेल्स आएगा या टेल आएगा, तो आपको क्या करना है, ही देखना है, ही सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है। ही आता है किसी एक के लिए तो कैसा होता है, सिंगुलर। कैसा है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर होता है इस कारण इसके साथ एस या ईएस वाला ही फॉर्म आएगा। कौन सा फॉर्म आएगा, एस या ईएस वाला ही आएगा, बिना एस या ईएस के नहीं आएगा। देखो सब में ही लगा हुआ है ना, सिंगुलर है, ये भी सिंगुलर, रहीम सिंगुलर तो एस लगा हुआ है, सिंगुलर तो एस लगा हुआ है, ये एक से ज़्यादा आ गया। जैसे ही प्लूरल आ गया उनके साथ क्या आता है, बिना एस या ईएस वाला आता है। ये मैंने बताया, वही यहाँ पे हो रहा है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, राइट। चलिए वापस बढ़ते हैं अपने आगे सेंटेंस में। रहीम ऑफन कम्स लेट, रहीम जो है वो अक्सर आता है, कैसे, देरी से आता है। तो ऑफन है, अक्सर, आदत बता रहा है ना, ऑफन भी उसकी आदत बता रहा है, नेवर भी उसकी आदत बता रहा है, समटाइम्स भी उसकी आदत बता रहा है, ओकेजनली, वो ओकेजनली विजिट करता है चर्च को, मतलब कभी कभी, बहुत कम, ना के बराबर वो कहाँ जाता है, चर्च में जाता है। और ये वे लोग जाते हैं चर्च में कब, संडेज को, हर संडे को, एवरी संडे। इसका संडेज का ऑन संडे मतलब ऑन संडे, ऑन मंडे, यानी कि एवरी संडे, जब भी संडे आता है तो वो कहाँ जाते हैं, चर्च में। ये सारे सेंटेंस क्या बता रहे हैं, आदत बता रहे हैं। तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं इन वाले सेंटेंसेस के लिए, आदत बताने वाले एडवर्ब्स जो हैं वो क्या लेते हैं अपने साथ, प्रेजेंट सिंपल टेंस लेते हैं। तो यहाँ पे जो हमने अभी भी पढ़ा है ना पिछले वाले सेंटेंस में, यहाँ पे ये सब क्या है, ये सब आदत बताने वाले एडवर्ब्स हैं, ये सब एडवर्ब्स हैं। और जिन भी सेंटेंस में ये हमें मिल जाएं, इनके साथ हमें क्या यूज़ करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करना है, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते, नोट करते जाइएगा, पहले हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। ये हो गया, अब थोड़ा सा आगे, अब यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कंटिन्यूअस के बारे में। कंटिन्यूअस क्या होता है, कंटिन्यूअस पढ़ लिया हमने। कंटिन्यूअस क्या होता है, लगातार, कोई भी चीज़ रोज हो रही है या फिर बोलने के समय पे लगातार, आप अभी क्या कर रहे हो, लगातार पढ़ाई कर रहे हो, राइट। मैं क्या कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। तो अभी प्रेजेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जो यहाँ पे रहा है, रही है आ जाता है, वो प्रेजेंट हो जाता है। तो ये प्रेजेंट है और इसमें हम लोग जो काम करते हैं उसके साथ भी आईएनजी का, ये तो बिल्कुल हमें पता है, लेकिन मैं ये नहीं बता रही क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या बताना है, जो बिल्कुल मेन चीज़ें हैं वो बतानी। तो ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है नियर फ्यूचर में संपन्न होने वाले, आगे, नियर फ्यूचर यानी क्या, आगे आने वाले, जो अभी निकट भविष्य है। नियर फ्यूचर यानी क्या होता है, निकट भविष्य। निकट भविष्य में संपन्न होने वाले प्लान और अरेंज एक्शन
के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। प्लान और अरेंज, प्लान और अरेंज का मतलब क्या है कि जिसको आपने पहले से दिमाग में बना लिया, योजना जिसकी बना ली होगी। जैसे कि आप मुंबई जाने वाले हो, तो आई एम गोइंग टू मुंबई नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते जाने वाले हो, तो आपका प्लान है, ये योजना प्लान है, तो आप उसको किस में लिखोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लिखोगे। इसमें यहाँ पे देखो भी लिखा हुआ है, भी का मतलब क्या, इसलिए भी किया जाता है। एक तो जो मैंने बताया कंटिन्यूअस है, लगातार है उस काम के लिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी आपका कोई फ्रेंड है वो बाहर घूम रहा है, तो ये जो अभी का समय है ना, उसके लिए तो यूज किया ही जाता है, उसके अलावा इसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। और ये एग्जाम में आ जाता है, जब आगे की बात आ रही है, टुमारो आ गया तो हमें तो लगेगा फ्यूचर है, नहीं नहीं, निकट भविष्य है। और निकट भविष्य में देखो ये गोइंग टू आ गया ना, तो हम हमेशा टुमारो है, यहाँ पे भी ये टुडे इन द इवनिंग है, ये ऑन मंडे, आगे आने वाले मंडे के लिए बोल रहा है कि वो आ रही है आगे आने वाले मंडे को, तो आ रही है, इसमें विल कम भी हो सकता था, ठीक है, लेकिन ऑप्शन में अगर इस कमिंग है तो हम इसको निकट भविष्य मानते हुए इन्हीं को प्रेफर करेंगे। चलो सेंटेंस एक पढ़ लेते हैं। जैसे कि पहला सेंटेंस है, दे आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो, वो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली। कहाँ जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। कब जा रहे हैं, टुमारो, कल जा रहे हैं शाम को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, दे के साथ आर लगेगा, ही के साथ इज लगेगा, और यहाँ पे क्या लगेगा, वर्ब में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी। इस तरीके से हमें याद करना है, क्योंकि ये निकट भविष्य नियर फ्यूचर बता रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पर इज एम आर का यूज करना है, और आईएनजी भी लगेगा कंटिन्यूअस। देखो वी के साथ आर लगता है, वी आर मीटिंग टुडे, हम आज मिल रहे हैं, कब, इन द इवनिंग, शाम को हम आज मिल रहे हैं, है ना, आज ही शाम को, यानी नियर फ्यूचर, बिल्कुल अभी आने वाला है, कुछ देर बाद शाम हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है ना। आज शाम को हम मिलने वाले हैं, नहीं अभी शाम नहीं हुई है, आने वाली है शाम, नियर फ्यूचर। तो नियर फ्यूचर के लिए हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। याद करेंगे नियर फ्यूचर के लिए क्या यूज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शी इज कमिंग बाय 7 AM, 7 बजे तक वो आने वाली है, वो आ रही है 7 बजे ऑन मंडे, वो सुबह 7 बजे मंडे को आ रही है। तो मान लो आज संडे है या मान लो आज सैटरडे, और मैं बोल रही मंडे को तो आ रही है, वो वेट कर लो थोड़ा सा, मंडे को आ ही रही है, तो आ ही रही है, निकट फ्यूचर की बात करें, हालांकि ये क्या है, फ्यूचर है ना, लेकिन कैसा फ्यूचर, नियर फ्यूचर है, जिसको हम किससे, जो कि प्लान्ड है, जिसके बारे में हमें पूरी जानकारी है। तो प्लान जो होता है फ्यूचर, उसके लिए हम लोग आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, इसलिए हम इनको यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखो अब हम लोग पढ़ रहे हैं परफेक्ट टेंस का यूज कहाँ पे किया जाता है। परफेक्ट टेंस क्या होता है, परफेक्ट टेंस होता है चुका है, चुकी है, एक्शन हो गया है ना। जैसे कि आई हैव, जैसे कि ये देखो आई हैव फिनिश्ड। अब इसका समझो मीनिंग क्या होगा, पहले इसको समझो, है ना, जो लिखा हुआ है वो तो आपको पढ़ना ही है। आई हैव फिनिश्ड, मैंने फिनिश कर लिया है, कुछ भी फिनिश कर लिया, जैसे मैंने फिनिश कर लिया क्या, द बुक, मैं कोई बुक पढ़ रही थी और वो बुक क्या हो चुकी है अब। इसका मतलब क्या, आई हैव फिनिश का मतलब मैं फिनिश कर रही हूँ, क्या ये होगा, नहीं। मैं फिनिश करती हूँ, क्या ये होगा, नहीं। मैंने फिनिश करने वाली हूँ, नहीं। क्या होगा, आई हैव फिनिश्ड, यानी एक्शन जो है जब बोल रहे हैं उस समय एक्शन समाप्त हो चुका है, खत्म हो चुका है, यानी मैं फिनिश यानी कि खत्म क्या कर चुकी हूँ, कर चुकी हूँ, ये इसका सेंस होता है, ठीक है, ये होता है इसका सेंस, फिनिश कर चुकी हूँ। तो अब देखिए यट है, ऑलवेज है, नेवर है, इनको एक बार हटा दें, ऑलवेज नेवर को, अभी हम इसको करेंगे। यट, यट का मतलब क्या होता है, अब तक, ठीक है। ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही। सेवरल टाइम का मतलब क्या होता है, बहुत बार, सेवरल यानी मैनी, तो बहुत बार। लेटली का मतलब क्या होता है, इन दिनों, रिसेंटली की तरह इसी का ही इस्तेमाल किया जाता है। रिसेंटली का मतलब अभी हाल में, इन दिनों अभी हाल में ही लिख देते हैं, अभी हाल ही में। लेटली का भी यही होता है, रिसेंटली का, ये दोनों सिनोनिम है, रिसेंटली का भी यही मीनिंग होगा, अभी हाल ही में। सो फार, सो फार का मतलब क्या होता है, अब तक, ठीक है। एवर का मतलब होता है हमेशा,
राइट। जहां पे भी इन शब्दों का इस्तेमाल हो वहां पे हमें क्या यूज करना है, परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट। कौन सा परफेक्ट, ही हैज ऑलरेडी सबमिटेड द फॉर्म, यानी कि वो पहले से ही फॉर्म को सबमिट कर चुका है। ठीक है, अभी देखो ये वाले सेंटेंस आप लोगों ने एक बार तो देख लिए होंगे, वापस देखेंगे पीछे वाले सेंटेंस को देखें। देखो सबसे पहले इसको देखते हैं, आई हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा। क्या मतलब है इसका, एक बार आप ट्रांसलेट करके लिखिए जरूर से अपने इसमें, है ना, हर सेंटेंसेस को। आई हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा मतलब मैं पहले से ही आगरा विजिट कर चुका हूँ, पहले से ही कर चुका हूँ आगरा विजिट। विजिट करने का मतलब आगरा घूम चुका हूँ, पहले से ही मैं आगरा घूम चुका हूँ। ऑलरेडी मतलब पहले से ही, बताया था ना ये रहा मैंने, पहले से ही। हैज रमेश लेफ्ट येट, अब हैज यहाँ पे शुरुआत में आ गया। शुरुआत में जब भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो उसका सेंस में क्या भी जोड़ दिया जाता है। हैज रमेश लेफ्ट येट, क्या अभी तक रमेश जा चुका है, क्या अब तक रमेश जा चुका है। हैव द चिल्ड्रन गॉन टू स्कूल येट, क्या अभी तक स्कूल जा चुके हैं स्टूडेंट। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। कुछ सेंटेंसेस अगले पेज पे उनको देखेंगे, पहले आप इनको समझ लीजिएगा जो लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो इनको अपने नोटबुक में नोट कर लें ताकि आपको याद रहेगा। देखो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन, आई हैव ऑफन बीन देयर, मैं अक्सर वहां पे गया हूँ, अक्सर वहां पे गया हूँ। ठीक है, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस फिल्म, मैंने अक्सर, बहुत बार, बहुत बार, पहले से ही मैंने इस मूवी को देख लिया। ऑलरेडी मतलब क्या होता है, पहले से ही इस बुक को मैंने, इस मूवी को मैंने देख लिया है। आई हैव रीड दिस नॉवल सेवरल टाइम्स, सेवरल टाइम्स मतलब बताओ, अभी बताया था मैंने, सेवरल टाइम्स का मतलब क्या होता है, बहुत बार, बहुत बार। मैं आई हैव रेड लिखा हुआ है, हैव के साथ रीड आ गया, इसको रीड नहीं बोलेंगे, इसको रेड बोलते हैं। मैं पढ़ चुका हूँ, ये काम पहले खत्म हो गया। इस नॉवल को मैं पढ़ चुका हूँ, कितनी बार, बहुत बार। कितनी बार पढ़ चुका हूँ, बहुत बार। तो हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे सेवरल टाइम लिखा हुआ है। सेवरल टाइम का मतलब यहाँ पे सेवरल टाइम आया, यानी कि यहाँ पे हैव प्लस वर्ब थर्ड ही आएगा। क्या आएगा, हैव प्लस वर्ब थर्ड ही आएगा। ध्यान दीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट जब लिखा हुआ आता है, नोट कर लीजिएगा, वैसे आप लोगों को आता होगा ये, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं या तो हैज या फिर हैव। ठीक है, हैज जब हम लगाते हैं तो किसके साथ लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर जब हमारा एक्शन करने वाला जो करता होता है, अगर वो सिंगुलर है तो हम हैज लगाएंगे, और अगर वो प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, तो हम लोग हैव लगाएंगे। ठीक है, लेकिन दोनों में कॉमन बातें क्या रखनी है, हैज़ हो या हैव हो, ध्यान रखेंगे। या तो हैज़ हो या हैव हो, दोनों के साथ वर्ब हमेशा कैसा आएगा, थर्ड फॉर्म। हमेशा ध्यान रखिए, वर्ब हमेशा कैसा आएगा, थर्ड फॉर्म। ऑलवेज, हमेशा ध्यान रखना है, वर्ब कैसा आएगा, थर्ड फॉर्म ही आएगा। इनके साथ अगर आपने सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म लगा दिया तो गलती हो जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा, हैज़ के साथ या हैव के साथ, किसी भी केस में हैज़ या हैव के साथ फर्स्ट या सेकंड फॉर्म नहीं आता है, कभी भी नहीं आता। पूरा ग्रामर आप कुछ भी पढ़ लो, इनके साथ फर्स्ट या सेकंड फॉर्म नहीं आता है। क्यों, क्योंकि इनके साथ हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, और ये क्या बन जाते हैं, हमेशा परफेक्ट टेंस बन जाते हैं, इसलिए इनके साथ कभी भी थर्ड फॉर्म के अलावा कुछ और नहीं आता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाला सेंटेंस है जो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। आई हैव ऑफन बीन देयर, एक बार ऑफन हटा दें, ठीक है, ये कंफ्यूज कर सकता है वर्ड आपको। अब पढ़ो, आई हैव, ऑफन की जगह हम नेवर लिख देते हैं, मैं वहां कभी नहीं गया हूँ। ठीक है, नेवर लिख दिया। बीन का मतलब क्या होता है, वैसे तो बीन का मतलब क्या होता है, बी यानी क्या होता है, होना। बी यानी क्या होता है, होना। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये बीन बन के यूज होता है ना हैव के साथ, हैव के साथ बीन बन के यूज हुआ है, थर्ड फॉर्म बन के यूज हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है गो का थर्ड फॉर्म। गो, वेंट, गॉन होता है ना, तो इसके साथ तो थर्ड फॉर्म लगता है, तो जो अर्थ गॉन का होता है वही अर्थ होता है यहाँ पे बीन का। तो इसका मतलब क्या हो गया, आई हैव नेवर बीन देयर, मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ। अब गया तो यहाँ पे लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन इसका अर्थ हमेशा गया ही होता है, मैं वहाँ पे कभी नहीं गया हूँ। आई हैव नेवर बीन डाउन अ माइन, मैं कभी भी एक माइन के, माइन क्या होता है, जहाँ खान होती है ना, खान,
कोयले की खान होती है, ठीक है, या फिर गोल्ड माइंस होती हैं, सोने की खान होती है। तो मैं कभी भी एक माइन के अंदर नहीं गया हूँ, खान के अंदर नहीं गया हूँ, ठीक है। तो आई हैव नेवर बीन डाउन अ माइन, तो मैं वहाँ कभी नहीं गया हूँ। हैव यू एवर बीन टू रशिया, क्या तुम कभी रशिया जा चुके हो, क्या तुम वहाँ कभी गए हो? तो रशिया जाने के लिए, तो गो का सेंस दे रहा है। इन सब का मतलब क्या है, बीन का जहाँ जहाँ पे भी बीन आएगा उन सब का मतलब क्या है, गॉन होगा, ऐसा वाला, ठीक है, गॉन। तो ये सब गॉन का सेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमें ये भी ध्यान रखना है, और ये ध्यान रखना है हैज हैव आ गया तो उनके साथ क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म। कंसेप्ट है ये, इनके साथ कभी भी बिना थर्ड फॉर्म के नहीं आता। फर्स्ट या सेकंड फॉर्म आ गया तो वो क्या है, हमेशा गलत है, कुछ भी केस हो हमेशा गलत है। देखो और एग्जाम्पल देखो, शी हैज़ नॉट बीन वेल लेटली, इन दिनों, हाल ही में वो अभी वेल नहीं हुई है। हरी हैज़ नॉट कम टू कॉलेज दिस मॉर्निंग, इस सुबह, आज, दिस मॉर्निंग यानी आज की बात कर रहे हैं, टुडे मॉर्निंग नहीं बोला जाता, आज ही की बात करते हैं तो दिस मॉर्निंग, दिस आफ्टरनून, आई मेट हिम दिस आफ्टरनून, मैं उससे आज मिली थी तो दिस आफ्टरनून। तो ही हैज़ नॉट कम टू कॉलेज, वो कॉलेज नहीं आया है दिस मॉर्निंग यानी आज सुबह वो कॉलेज नहीं आया। आई हैव नॉट सीन हर टुडे, उसको मैंने आज नहीं देखा है। हैव यू डन मच वर्क दिस वीक, क्या तुमने इस सप्ताह, क्या तुमने इस सप्ताह बहुत सारा काम कर चुके हो? तो देखो दो चीज़ों को यहाँ पे ध्यान रखना, एक तो हम लोग चुका है चुकी है बोलते हैं ना, चुका है चुकी है, ये तो हमें सेंस में पता चल जाता है, चुका है चुकी है, तो ये हमारा परफेक्ट टेंस है। लेकिन हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, किया है, जैसे कि मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया, आई हैव नॉट डन एनी वर्क टुडे, है ना, तो हैव नॉट डन आ तो ये रहा है, तो किया है, कर चुके हो, या किया है ये वाला सेंस भी दे सकता है, किया है, गए हो। हैव यू एवर बीन टू मुंबई, क्या तुम कभी मुंबई गए हो? तो गए हो बोलते हैं ना, जा चुके हैं थोड़ी बोलते हैं। तो ये सेंस हमारे बोलने का, हिंदी हमारी भाषा है, हम हमारे हिसाब से इसको ट्रांसलेट करते हैं, तो ज़रूरी नहीं है इसको पकड़ के बैठना। किया है, गए हो, इस तरीके से भी यूज़ किया जा सकता है इसको, राइट। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट इस तरीके से यूज़ इस्तेमाल किया जाता है, राइट। जितना टाइम हमें प्रेजेंट पढ़ने में लगेगा उससे कम पास्ट, और उससे भी बहुत ज़्यादा कम फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ज़्यादा चीज़ें समझने को नहीं होती। जैसा हम यहाँ पढ़ते हैं एकदम ऐसा ही आगे रिपीट होते जाता है, बस टेंस जो है वो बदलता जाता है। हाँ, ये चीज़ है जो जानने की है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैंने इस चीज़ को बिल्कुल अलग रख दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ, या पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ, या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ, इसलिए मैं आपको कहूँगी परफेक्ट टेंस के साथ हमेशा सिंस का या फॉर का यूज़ किया जाता है। सिंस का यूज़ होता है या फिर फॉर का यूज़ होता है। फॉर का यूज़ कब होता है, जब हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं, यानी कि समय अवधि की बात करते हैं, समय अवधि, ठीक है। समय अवधि का मतलब क्या होता है, यहाँ इस समय से इस समय तक 15 दिन के लिए, ठीक है। तो पूरा ड्यूरेशन हो गया, समय अवधि हो गई 15 दिन, ठीक है। समय अवधि के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे देखो फॉर 2 आवर्स यानी 2 घंटे के लिए, 2 घंटे, कोई भी 2 घंटे ये निश्चित नहीं होता, लेकिन हाँ पीरियड आता है, ड्यूरेशन आता है, अवधि आता है। तो 15 दिनों के लिए, 10 सालों के लिए, फॉर अ लॉन्ग टाइम एक लंबे समय के लिए, फॉर अ लॉन्ग पीरियड एक लंबे अवधि के लिए, फॉर सम टाइम कुछ देर के लिए, है ना। तो फॉर का यूज़ कहाँ करते हैं, जब भी हम लोग समय अवधि का यूज़ करते हैं तो हम लोग यूज़ करते हैं, मिट गया है ये, जब हम लोग समय अवधि का यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे, राइट। और ये यूज़ कैसे आता है, देखो I have not seen him, यहाँ तक समझ में आ गया। I have not seen him, मैंने उसको नहीं देखा है, देख चुका नहीं बोलोगे, मैंने उसको नहीं देखा है। for 15 days मतलब पिछले 15, या तो मैं लास्ट भी लगा दूँ तो पिछले हो जाएगा। फॉर लास्ट 15 डेज, पिछले 15 दिनों से मैंने उसको नहीं देखा है। तो वहाँ पे लिखा हुआ 15 दिन, 15 की जगह हम 18 भी कर सकते हैं, 20 भी कर सकते हैं। कुछ लोग सोचेंगे सेम एग्जाम्पल, तो चलो चेंज कर देते हैं। फॉर लास्ट 20 डेज, पिछले 20 दिनों से मैंने उसको नहीं देखा है। ये बोलने के लिए हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फॉर का यूज़ करेंगे। और कौन से टेंस का यूज़ करेंगे,
परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में दिया जाता है। परफेक्ट टेंस के साथ ही सिंस या फॉर का यूज किया जाता है, सिंपल टेंस के साथ बिल्कुल इज एम आर के साथ फॉर सिंस का यूज नहीं किया जाता, और ये एग्जाम में दे दिया जाता है, इज एम आर के साथ दे दिया जाता है इसको। तो इतना हमें नहीं कंफ्यूज होना है। सिंस या फॉर का यूज कहाँ होगा? परफेक्ट टेंस के साथ। तो यहाँ पे हमने फॉर समझा पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब हम देखते हैं सिंस। सिंस कब यूज होगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, समय बिंदु। जब हमें कोई समय बिंदु दिया जाता है ना, जब हमें कोई समय बिंदु दिया जाता है, जैसे कि 2 बजे से वो पढ़ाई कर रहा है, कितने घंटे यहाँ पे नहीं बताया गया, कितने दिन कितने महीने ये नहीं बताया चला, 2 बजे से वो पढ़ रहा है। तो 2 बजे से, या जैसे देखो 6 बजे से, सुबह से, सोमवार से, जनवरी से, 1997 से, पिछले रात से, पिछले हफ्ते से, पिछले साल से, जब भी ऐसा आ जाए तो हम लोग किसका यूज करेंगे? हमेशा सिंस का यूज करेंगे। समय बिंदु जब दिया गया हो तो हम यूज करते हैं सिंस का। ठीक है, जैसे कि शी हैज लिव्ड हियर, वो यहाँ रही है। कब से? सिंस 1997 से। राइट? इस तरीके से इसका यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, समय बिंदु के लिए सिंस का। तो हमें बस इतना ध्यान रखना, सिंस या फॉर का यूज कहाँ होता है? परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट टेंस में। ठीक है, अब हम आ गए हैं पास्ट में। अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं, और यानी कि पास्ट सिंपल नहीं पढ़ा, तो पास्ट सिंपल एग्जैक्टली उतना ही है जितना हमने प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा है। बिल्कुल वही। पास्ट की जब हम आदतों की बात करते हैं तो हम पास्ट सिंपल यूज करते हैं, प्रेजेंट की आदतों की बात करते हैं तो हम प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है, जब हम पास्ट सिंपल की बात करते हैं ना, देखो मैं बता देती हूँ आपको ताकि आपको याद रहेगा। यहाँ पे पास्ट सिंपल का मेंशन नहीं किया गया है ना। पास्ट सिंपल में क्या होता है, 2 चीजों का हमेशा ध्यान रखना। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होते हैं? ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता, यानी कि इसके हेल्पिंग वर्ब होने क्या चाहिए? वॉज या वर होने चाहिए। तो यहाँ पे वॉज या वर का यूज नहीं होगा। अब वॉज वर का यूज नहीं होगा तो किसका होगा? हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आता है। हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म का यूज होता है, हमेशा सेकेंड फॉर्म का यूज होगा। कभी भी किसी भी केस में थर्ड फॉर्म तो होगा ही नहीं। ठीक है, थोड़े से एग्जाम्पल इसके देखते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड फॉर्म नहीं होगा, यानी कि देखो आई, अब गो पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, गो होता है और गो का पास्ट होता है वेंट, और गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन। हैव के साथ गॉन लिखा था, अब सेकेंड फॉर्म क्या होता है? वेंट। तो आई वेंट हो सकता है, आई वेंट टू मार्केट, है ना। तो ये कौन सा टेंस हो गया? आई वेंट टू मार्केट। हमें बस इससे समझ आना, सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल, बस इतना समझ जाना। सेकेंड फॉर्म है यानी क्या होगा? हमेशा पास्ट सिंपल होगा। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ना जैसे अराइव होता है ना। अराइव एक ऐसा वर्ड है, यहाँ पे बताती हूँ मैंने क्यों बता रही हूँ यहाँ पे, ये भी आप समझ लीजिएगा। अराइव एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ सेकेंड फॉर्म भी सेम होता है और थर्ड फॉर्म भी सेम होता है। सेकेंड भी सेम, थर्ड भी सेम। अब कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है? जैसे कि आई अराइव्ड, मैं पहुंची। आई अराइव्ड इन द, या आई अराइव्ड हियर लेट। मैं यहाँ पे आई कैसे? लेट आई। कैसे आई? लेट आई। अब देखो अराइव है, अब कोई पूछ रहा है कि भाई ये सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। राइट? क्यों नहीं होना है? क्योंकि एक छोटा सा हिंट है जिससे हम समझ सकते हैं। एक होता है अराइव्ड, एक होता है हैज या हैव, या हैड भी लगा देती हूँ मैं ना, पास्ट भी लगा देती हूँ। इनके साथ आ जाए अराइव्ड, तो यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक तो हमें अराइव्ड दिखाई दे रहा है, एक तो हमें अराइव दिखाई दे रहा है अकेला, और एक हमें दिखाई दे रहा है हैज या हैव या हैड के साथ। जिनको आता है वो आंसर लिखते जाइए यहाँ पर, और जिनको नहीं आता है वो नोटबुक में नोट करते जाइए। जब ये अकेला आएगा ना, अकेला आएगा ना, तो हमेशा क्या होगा? पास्ट सिंपल। जब ये अकेला आएगा तो हमेशा क्या होगा?
पास्ट सिंपल, ठीक है। और जब ये हैज या हैव या हैड के साथ आएगा तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। जैसा कि अभी हमने पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आता है, तो हैज या हैव के साथ आए तो प्रेजेंट परफेक्ट। और अगर हैड के साथ आ गया, हैड अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन पास्ट में परफेक्ट जो होता है उसमें हैड आता है, तो अगर हैड के साथ आ जाए तो पास्ट परफेक्ट, हैज या हैव के साथ आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। यानी कि अगर अकेला आया है तो हमें पहचान जाना, अकेला आया है तो हमेशा क्या होगा, पास्ट सिंपल। अकेला आया तो हमेशा क्या होगा, पास्ट सिंपल होगा। बस इतना ही हमें याद रखना है, अकेला आएगा तो पास्ट सिंपल होगा और अगर किसी के साथ आया है तो परफेक्ट हो जाएगा। हैज हैव के साथ आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, हैड के साथ आया है तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। बस इतना ही हमें पढ़ना है पास्ट सिंपल को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता है। उतना मैंने पढ़ा है जो बहुत सिंपल हो। आज जो मैंने पढ़ा है वो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ें पढ़ाई। बिल्कुल मैंने ये एकदम ध्यान में रखा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल बेस पढ़ा रही हूँ। और कल हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे। ये देखो कुछ स्लाइड्स अभी बाकी हैं। कहाँ पर अभी हम लोग हैं, अभी हम लोग हैं यहाँ पे, है ना। इसके बाद कितनी चीज़ें बाकी हैं, बस 2 स्लाइड्स और हैं। एक हमने कर ली, 2 और बाकी हैं। ये 2 के बाद हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चंस को। तो आज हम लोग ये कर लेते हैं, कल हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे ना। आइए मैं पढ़ा ही देती हूँ आपको ये वाली चीज़ें ताकि हम लोग कल क्वेश्चंस को कर पाएँ। देखिए अब ये जो पढ़ाऊंगी ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बिल्कुल टेंस एकदम एक चीज़ नहीं पढ़ाई, लेकिन हाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है। अब देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो कंटिन्यूअस तो हम पढ़ चुके हैं। कंटिन्यूअस मतलब वर्ब में आईएनजी लगा देना, लगातार चल रहा है। पास्ट का मतलब क्या हो जाएगा, इसके साथ वॉज या वर का यूज हो जाएगा। वॉज या वर प्लस आईएनजी, वॉज या वर प्लस आईएनजी। ये गलत लिख दिया, यहाँ पर टाइप गलत हो गया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया, हिज वाइफ वॉज वॉशिंग हर क्लोथ्स, उसकी वाइफ जो है वो अपने कपड़े धो रही थी, ठीक है। तो वॉज वॉशिंग है, बस इतना समझना। पास्ट कंटिन्यूअस क्या होगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस होता है। इसमें समझो दूसरे वाले सेंटेंस में पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ है, ये वॉज, ये आईएनजी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तीसरे वाले में पास्ट कंटिन्यूअस कहाँ है, ये वॉज, ये आईएनजी, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है वो हम अब पढ़ेंगे। जब कोई दूसरी घटना घटित हुई हो और अन्य कोई कार्य भी जारी रहा हो, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। ये देखो ये जो भाषा है ना किताबी, ये थोड़ी सी कंफ्यूज कर सकती है। मैं इसको बहुत सिंपल समझाती हूँ। जब मैं आई, जब मैं रूम में घुसी, ठीक है, मैं अपने घर जा रही थी, तो मैं जब घर में एंटर हुई तो मेरी मदर क्या कर रही थी, वो पौधों को पानी दे रही थी। तो जब मैं एंटर हुई एक एक्शन, और मेरी मदर क्या कर रही थी, माँ जो है मेरी क्या कर रही थी, वो पौधों को पानी दे रही थी। 2 एक्शन हुआ, तो एंटर होना एक एक्शन, पौधों को पानी देना दूसरा एक्शन। तो जब मैं एंटर हुई, जब मैं घर में घुसी, उस समय एग्जैक्टली क्या हो रहा था, वो पौधों को पानी दे रही थी। तो एक एक्शन हुआ, उस समय एकदम जो दूसरा एक्शन हो रहा है ना, उसको कंटिन्यूअस में लिखा जाता है। ये यहाँ पे बताया गया। अब देखो जो मैंने एग्जांपल दिया उसको इससे जोड़ो। जब कोई दूसरी घटना घटित हुई हो और कोई कार्य भी जारी रहा हो, जब मैं एंटर हुई, मेरे एंटर होने की घटना घटित हुई, तब कोई कार्य जो था वो जारी था, कोई काम था जो वहां पे लगातार चल रहा था। ऐसे में पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। अब हम इस सेंटेंस को पढ़ेंगे। जब वो आया, सेकंड फॉर्म में, जब वो आया, उसकी वाइफ क्या कर रही थी, अपने कपड़े धो रही थी। समझे? तो जब हमें ये ध्यान रखना है, कंटिन्यूअस का फॉर्म वैसे तो आईएनजी लग जाएगा पास्ट में, पर 2 एक्शन में कब लगेगा, जब दूसरा काम लगातार जारी हो व्हेन के साथ। ये तो यहाँ पे हमेशा सेकंड फॉर्म, व्हेन के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म, ठीक है, व्हेन के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म, या व्हाइल के साथ हमेशा आईएनजी लगता है। व्हाइल के साथ हमेशा आईएनजी और व्हेन के साथ हमेशा सेकंड फॉर्म लगता है, ठीक है। द बॉय वॉज नॉक्ड डाउन, बॉय नॉक डाउन हो गया यानी टकराना। नॉक डाउन यानी क्या होता है, टकराना, टक्कर मार देना। टक्कर मार दिया गया किसके द्वारा, एक कार के द्वारा।
कब? वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, जब वो रोड क्रॉस कर रहा था। ये आईएनजी वाला एक्शन है, तो ये हमारा क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस। सन वॉज जस्ट सेटिंग, सन जो है वो धीरे धीरे अस्त हो ही रहा था। कब? एज दे रीच द हिल, जब वो पहाड़ी पे पहुंचे। थोड़ी सी भी लेट होते तो क्या होता? सन डूब चुका होता। तो सन जो है वो अस्त हो रहा था जब वो पहाड़ी पे पहुंचे। तो दो एक्शन जब एक साथ हो रहे हो तो दूसरा वाला, पहला वाला घटित हुआ है और दूसरा वाला हो रहा है, राइट? दूसरा वाला हो रहा है, तो दूसरा वाला जो हो रहा था उसके साथ हमें पास्ट कंटिन्यूअस का यूज किया जाता है। दोनों जगह हमेशा पास्ट टेंस ही रहेगा। इधर पास्ट है तभी इधर पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा, इधर पास्ट है पास्ट सिंपल और इधर पास्ट कंटिन्यूअस रहेगा। नेक्स्ट देखो, अब देखो पास्ट परफेक्ट। ये दोनों में मैंने एक साथ इसलिए लिख दिया, इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन होता है। एक घटित हुई और एक उस समय घटित हो रही थी। एक घटित हुआ और दूसरा हो रहा था। जब एक घटित हुआ दूसरा हो रहा था तो दूसरे में आईएनजी लगाया। लेकिन जब दो घटनाएं हैं, एक पहले हो चुकी है और एक दूसरी हो गई, अभी हो गई, ठीक है? तो दोनों हो चुकी है, तो जो पहले घटित हुई है उसके साथ परफेक्ट टेंस और जो अभी अभी हुई है उसके साथ पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। जैसे कि आई हैड रीच्ड कॉलेज, मैं कॉलेज पहुंच चुकी थी। कब? आई हैड रीच्ड कॉलेज, मैं कॉलेज पहुंच चुकी थी। कब? बिफोर द प्रिंसिपल केम, प्रिंसिपल के आने से पहले मैं कॉलेज पहुंच चुकी। दो एक्शन हो रहे हैं, दो एक्शन एक ही सेंटेंस में हो रहे हैं, तो हमें दो तीन हिंट भी होते हैं। वैसे ये देखो, बिफोर लग रहा है, बिफोर लग रहा है, बिफोर लग रहा है, ठीक है? तो बिफोर वाले क्लॉज में हमेशा वर्ब का सेकेंड फॉर्म आएगा। बिफोर वाले क्लॉज में हमेशा वर्ब का सेकेंड और इधर वाले में हमेशा हैड प्लस वर्ब थर्ड, हैड प्लस वर्ब थर्ड आएगा। ये हमें थोड़ा सा याद हो जाएगा, पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है, ठीक है? तो इस लाइन को पढ़े थे। दो ऐसी घटनाओं या कार्यों हेतु एक निश्चित समय या घटना के बाद दूसरी घटना या कार्य पूर्ण हुआ हो तो हम क्या यूज करते हैं? एक तरफ परफेक्ट और दूसरी तरफ सिंपल टेंस। बिफोर वाले में हमेशा सिंपल टेंस आता है, इसमें बिफोर आ सकता है, इसमें आफ्टर आ सकता है। आफ्टर वाले में हमेशा वो आता है, हैड का यूज किया जाता है, ठीक है? इस तरीके के सेंटेंस में। या फिर व्हेन आ जाएगा, यहाँ पे व्हेन आ जाएगा। पहली घटना कौन सी हुई है? देखो, इसको ऐसे समझो, इन सेंटेंसेस को ऐसे समझो। शी हैड कंप्लीटेड हर वर्क, वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी। बिफोर आई रीच देयर, मैं वहां पहुंची, उससे पहले वो अपना काम कंप्लीट कर चुकी थी। तो दो एक्शन हो रहे हैं, एक तो काम कंप्लीट करने का और एक मेरे पहुंचने का। कौन सा एक्शन पहले हुआ? वो अपना काम पहले कर चुकी थी मेरे वहां पहुंचने से पहले, तो मैं पहुंची वहां बाद में और उसका काम हो गया पहले। तो जो काम पहले हुआ है उसके साथ पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाएगा, जो काम बाद में हुआ है उसके साथ पास्ट सिंपल यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें ये सब आएंगी क्वेश्चन में, ठीक है? थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं यहाँ पे लास्ट में, वही एग्जाम्पल्स हैं बस इसके। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंची क्या हुआ? ट्रेन जो है ऑलरेडी जा चुकी थी। तो पहले कौन सी घटना हुई? ऑलरेडी यानी पहले से ही होता है। ट्रेन जो है वो पहले से ही जा चुकी थी। जब मैं स्टेशन पहुंची तो मैं बाद में पहुंची, ट्रेन पहले जा चुकी थी। पहले हो चुकने वाली घटना के आगे हमेशा क्या लगता है? हैड प्लस वर्ब थर्ड। जो बाद में होती है उसके साथ हमेशा क्या लगता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है। यहां देख लो, as soon as they had finished their class work they ran out to play। जैसे ही उन्होंने अपना काम एक्शन फिनिश किया, अपना क्लास फिनिश किया, वैसे ही वो बाहर चले गए खेलने के लिए। तो पहले कौन सा एक्शन हुआ? फिनिश करने वाला। तो फिनिश करने वाले एक्शन के साथ क्या लगा है? हैड प्लस वर्ब थर्ड। और बाद में हुई घटना के साथ हमेशा क्या लगता है? वर्ब का सेकेंड फॉर्म। रन जो होता है ना, रन, ये फर्स्ट फॉर्म, रैन सेकेंड फॉर्म, रन थर्ड फॉर्म भी होता है, ठीक है? पर रन अगर थर्ड फॉर्म में तो कैसे पता चलेगा? इसके साथ हैज हैव या हैड आएगा तो पहचान में आ जाएगा, और ये हमेशा अकेले आता है, याद है? इस तरीके से। तो अब इसमें देखो, राम हैड स्लेप्ट बिफोर इन स्ट्रक
बिफोर इट स्ट्रक, इट होना चाहिए, बिफोर इट स्ट्रक 7, जब 7 बजे उससे पहले राम सो चुका था, 7 बजे उससे पहले ही राम सो चुका था। तो पहले कौन सी घटना हुई, ये वाली, ठीक है। इस तरीके से जो घटना पहले होगी उसके साथ हैड प्लस वर्ब थर्ड आएगा, जो बाद में होगी उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। यहाँ पे हमने सारे ना जो इसके पढ़ने थे, टेंस की जो मोटी मोटी बातें पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ से कल, ठीक है, यहां से स्टार्ट करेंगे जहां पर हम लोग पढ़ेंगे टेंस के क्वेश्चंस। तो आज की क्लास अभी हमने पढ़ ली है, थोड़ी सी ज़्यादा हुई है, पर आप प्लीज़ इसको रिवाइज करके आइएगा। जो नोट्स आप बना सकते हैं वो नोट्स बना के आइएगा। कल एक्सरसाइज है और 30 क्वेश्चन है और मैं चाहूंगी आपको 30 में से 30 मार्क्स मिले। यहाँ मिलेंगे तो वहाँ पे भी ज़रूर मिलेंगे। ग्रामर को पूरा पढ़ने के लिए इंडिया स्टडीज़ को ज़रूर देखें, बहुत सारी चीज़ें जो वहाँ क्लियर हो जाएंगी। वैसे मैंने यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने बोला कम समय है तो मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ाया, पर मेरे जो टेंस के वीडियोज़ हैं, एक टेंस का वीडियो मिलेगा आप लोगों को जहाँ पर मैंने पूरा 3 घंटे में टेंस पढ़ा रखा है ना। अगर आप चाहें, आपको क्लैरिटी चाहिए, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो 3 घंटे में पूरा टेंस अगर आपको पढ़ना है तो इंडिया स्टडीज़ पे वो अवेलेबल है। एक बार देख लीजिएगा, ढूंढेंगे मिल जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। बस कुछ भी हो, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ये ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिए, रिविजन करिएगा। कल के टेस्ट में मिलेंगे और मैं चाहती हूँ कि आपके टेस्ट में पूरे से पूरे मार्क्स आए, राइट। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू वेरी मच।